सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दोहरे झटके का दिन था। दोहरे झटके का दिन इसलिए क्योंकि दो मुद्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की सियासत करना चाहती है, दोनों पर अदालतों ने उन्हें झटका दिया है। एक झटका उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट से मिला है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से। एक एक करके मैं आपको बतलाना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा पर न सिर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार बल्कि मोदी सरकार को भी नोटिस जारी किया है। और उसी तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने नंदीग्राम में, जैसे कि आप जानते हैं, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी में मुकाबला हुआ था। वहां पर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया है क्योंकि ममता बनर्जी यह दावा कर रही थी कि उन्हें जीतने के बावजूद हरा दिया गया था। वो अदालती फैसला और आज क्या घटनाक्रम रहा बाद में बताऊंगा, मगर सबसे पहले बतलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कांवड़ यात्रा का मुद्दा उठाते हुए क्या कहा आपके स्क्रीन पर। जस्टिस नारिमन ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आज अखबार देखने पर हमें इस बात पर परेशानी हुई कि कोविड-19 संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने इस वर्ष कांवड़ यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हम उस सम्मानित राज्य की राय जानना चाहते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना की तीसरी लहर के बारे में आगाह करने के बावजूद ऐसा हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना को लेकर क्या मजाक बना दिया है। क्योंकि आप देख सकते हैं, एक तरफ योगी सरकार क्या कह रही है, यह खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर नहीं लगेगी बैन, सीएम योगी ने सुरक्षा देने की बात कही। दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बैन लगा दिया। आप देख सकते हैं लाइव हिंदुस्तान की खबर आपके स्क्रीन पर। और क्या कहा पुष्कर सिंह धामी ने, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा लाखों लोगों की आस्था की बात है, मगर श्रद्धालुओं की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच कांवड़ यात्रा के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, इसे तो भगवान भी पसंद नहीं करेंगे। धामी ने कहा कि सरकार पहले ही कांवड़ यात्रा पर रोक का निर्णय ले चुकी है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भाजपा से, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इन दोनों राज्यों में दो अलग अलग पार्टियों की सरकार होती तो बात समझ आती। पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगा दी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा नहीं हम तो यात्रा को जारी रखेंगे, और उन्होंने इस बात पर कोई बयान नहीं दिया है कि आखिर जो हमारे वो शिव भक्त, हमारे सम्मानित शिव भक्त जब उस कांवड़ यात्रा को निकालेंगे तो कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल्स है उसका अनुसरण कैसे होगा। यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी। प्रधानमंत्री अभी कुछ ही दिनों में इन तस्वीरों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, नैनीताल में, मनाली में लोगों का हुजूम था। बिल्कुल प्रधानमंत्री, आपने इन तस्वीरों पर चिंता जताई थी और आपने कहा था कि ये तस्वीरें बताती हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और हमें सतर्क रहना चाहिए। मगर क्या आपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कोई नसीहत दी? सिर्फ इसलिए आपने नसीहत नहीं दी क्योंकि अभी 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मैं जानता हूं उत्तराखंड में भी चुनाव है, मगर आप जानते हैं उत्तराखंड में बीजेपी की क्या हालत है। पिछले कुछ ही महीनों में इन्हें अपना दूसरा मुख्यमंत्री बदलना पड़ा और आज की तारीख में तीसरा मुख्यमंत्री जो है वो सत्ता पर आसीन है। वहां तो इनकी हालत पतली है। और आप जानते हैं जो कुंभ हुआ था उत्तराखंड में, उसने कितने लोगों की जान ले ली थी, कितनी जानें ले ली थी कुंभ मेले ने। और कुंभ एक सुपर स्प्रेडर है, ये मेरे शब्द नहीं हैं आपके स्क्रीन पर, ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि कुंभ सुपर स्प्रेडर है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि जो मैंने सख्त नियम लगाए थे कुंभ को लेकर, उन्हें
जो अगले मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, उन्होंने हटा दिए। कोरोना पर काबू पाने को लेकर मोदी सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो ये दिशा निर्देश जारी किया है वो इस बात का जीता जागता प्रमाण है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस बात पर चिंता नहीं जतला रहा है दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इस बात पर चिंता जतला रहा है। क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना पर चेतावनी दी है। आईएमए ने कहा है कि तीसरी लहर नजदीक है और ऐसे में टूरिज्म यानी पर्यटन और धार्मिक यात्राएं कुछ और महीने इंतजार कर सकते हैं। यह चेतावनी तब आई है जब देश के कई हिस्सों को अनलॉक कर दिया गया है और टूरिस्ट स्पॉट्स में लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। दोस्तों, मैं एक अपील करना चाहता हूं देश की जनता से। आप बखूबी जानते हैं दोस्तों कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब ऑक्सीजन के लिए, इलाज के लिए, अस्पतालों में बिस्तर के लिए आप हम सबको किस तरह मिन्नतें करनी पड़ी थी, जद्दोजहद करनी पड़ी थी। तब यह सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई थी। अब भी सरकार के पास किसी तरह का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, किसी तरह की कोई योजना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि थोड़ी संयम बरतिए। मत पहुंचिए नैनीताल, मत पहुंचिए मनाली, मत पहुंचिए केरला। कुछ दिनों के लिए इंतजार कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप और हम अनुशासित रहेंगे तो एक दिन आएगा जब आप और हम पूरे खुशनुमा अंदाज में इन टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाएंगे और देश की इकोनॉमी को आसमान तक पहुंचाएंगे। मगर उससे पहले हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि दुख की बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो सियासी पार्टी है, ये जो सरकार है, उसके दिमाग में सिर्फ चुनाव लड़ना आता है, सिर्फ चुनाव लड़ना आता है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने ऐसा बयान क्यों दे दिया और उत्तराखंड ने क्यों बैन कर दिया कांवड़ यात्रा को। क्योंकि आप जानते हैं कांवड़ जो यात्री हैं वो सीधा पहुंचते हैं कहां? हरिद्वार पहुंचते हैं, गंगा पहुंचते हैं, जो कि जैसा कि आप जानते हैं ये गंगा जो है वो उत्तराखंड में बहती है। उसका खूबसूरत अद्भुत स्वरूप जो है हम ऋषिकेश, हरिद्वार में देखते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि सरकार के भरोसे मत रहिए, क्योंकि सरकार को खुद नहीं पता कि उसे क्या करना है। और दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो मैं आपको दिखला रहा हूं, नंदीग्राम चुनाव नतीजे। ममता बनर्जी की याचिका पर शुभेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। इलेक्शन कमीशन को भी दिए ये निर्देश, यानी कि खेला खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। आपको याद होगा 2 मई को जब चुनावी नतीजे आ रहे थे, जब तृणमूल कांग्रेस ने सूपड़ा साफ कर दिया था भारतीय जनता पार्टी का, उस वक्त नंदीग्राम से कुछ देर के लिए ममता बनर्जी का ध्यान हट गया था और जैसे ही टीएमसी का ध्यान हटा था उसी के पीछे खेला हो गया और शुभेंदु अधिकारी जीत गए। ममता बनर्जी उस हार को नहीं भूली और फिर वो पहुंच गई कलकत्ता हाईकोर्ट। और अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को और इलेक्शन कमीशन दोनों को निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शंपा सरकार ने याचिका की सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि चुनौती के तहत चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज, चुनाव पत्र, उपकरण, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा संरक्षित किए जाने चाहिए। जो कागजात और दस्तावेज के संरक्षक भी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के साथ सीईओ और ईसी मामले में एक पक्ष होंगे। उनसे कहा गया है कि नंदीग्राम से जुड़ी जो तमाम जानकारी है वो आपको सुरक्षित रखनी पड़ेगी, वो आपको पूरे रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी, ईवीएम्स उसे सुरक्षित रखना पड़ेगा। दोस्तों, आज ये मुद्दा क्यों गंभीर हो गया मैं आपको बतलाता हूं। यह मुद्दा इसलिए गंभीर हो गया है क्योंकि आपको याद होगा बिहार के चुनाव में भी कई ऐसी सीटें थी, कम से कम 10 सीटें ऐसी थी जहां अंतर बहुत कम था और कई जगहों पर जो प्रत्याशी थे उन्होंने आरोप लगाया था आरजेडी के या कांग्रेस के कि हम तो जीत गए थे और फिर आखिरी मौके पर कुछ खेल हो गया और उसके बाद हमें हारा हुआ बता दिया गया। कई ऐसी सीटों में यह मामला सामने उभर कर आया था। तेजस्वी यादव इस खेल को समझ नहीं पाए थे और नतीजा आपके सामने है। नीतीश कुमार जीत गए और कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था सीटों का। और यह ना भूलें, तेजस्वी यादव की आरजेडी नंबर 1 पार्टी थी। उसने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया था।
उसने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी पीछे छोड़ दिया था। तो जब तेजस्वी यादव ओवरऑल हार गए तो कई लोगों को यह बात हजम नहीं हुई थी, मगर तेजस्वी यादव को जिस तरह से उन तमाम सीटों पर चुनौती देनी चाहिए थी उन्होंने दी नहीं। उन्हें किसी ने मशवरा दिया नहीं, मगर ममता बनर्जी खाटी राजनीतिक खिलाड़ी हैं। वो हारने वालों में से नहीं है, इसलिए वो लगातार चुनौती दे रही हैं। क्योंकि आप नहीं भूलेंगे या आप नहीं भूले होंगे 2 मई को क्या हुआ था। अचानक खबर आती है तमाम न्यूज चैनल्स पर कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी जीत गई, जश्न मनाया जाने लगता है। मगर फिर कुछ एक आध घंटे बाद फिर यह खबर आती है कि नहीं, शुवेंदु जीत गए। क्या हुआ उस अंतराल में? ममता बनर्जी को जीता हुआ बताने के बावजूद फिर उन्हें वे 1-1.5 घंटे बाद हारा हुआ क्यों बता दिया चुनाव आयोग ने? ये तमाम सवालात हैं जिसकी जांच होनी चाहिए, रिकाउंटिंग होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जब यह पूरा अदालती प्रकरण खत्म होगा तो ऐसा नतीजा सामने उभर कर आएगा जो हम सबको हैरत में डाल सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है, मगर ममता बनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हार नहीं मानने वाली है। तो आज का दिन सही मायने में दोहरा झटका रहा बीजेपी के लिए भी। बीजेपी के लिए क्योंकि कांवड़ यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और साथ ही योगी सरकार को नोटिस जारी किया गया है, और उधर शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के चुनावी नतीजों पर नोटिस जारी किया गया है। और जाते जाते दोस्तों, रामदेव का ये इंटरव्यू देखिए। ये इंटरव्यू उन्होंने न्यूज 18 यानी कि अंबानी के न्यूज चैनल को दिया, और उन्होंने फिर एक वाहियात बयान दिया है। फिर एक वाहियात बयान दिया, और ये बयान क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें ये कह रहे हैं कि 90% लोग जो बचकर आए कोरोना से, उन्होंने या तो कोरोनिल खाई थी या उन्होंने योग किया था। कितना वाहियात बयान है दोस्तों। लोग बेचारे अस्पतालों में जद्दोजहद कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। आपको लगता है उन हालात में उन्होंने योग किया होगा? या क्या प्रमाण है इनके पास कि 90% लोगों ने कोरोनिल लिया था? बार बार यह शख्स हमारे डॉक्टर्स, हमारी दवाइयों, हमारे मेडिकल एसोसिएशंस की तौहीन क्यों करता है? क्यों रामदेव, क्यों? क्या वजह है? वाकई मुझे ताज्जुब होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से यह बात कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि कोरोना को लेकर भ्रामक बयान ना दें, इसके इलाज को लेकर भ्रामक बयान ना दें। मगर यह आदमी हमारे डॉक्टर्स की तौहीन कर चुका है, झूठे बयान दे चुका है कि 10,000 डॉक्टर्स वैक्सीन लेने के बावजूद मर गए। यह भी कह चुका है कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। यह डॉक्टर्स का मजाक उड़ा चुका है। याद है उनका वो बयान, टर टर टर। शर्मिंदगी की तमाम हदों को पार कर दिया है रामदेव ने। मैं उम्मीद करता हूं कि कभी इन पर कार्रवाई होगी। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।